गुड मॉर्निंग बच्चों। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। ये एक श्लोक है जो हमारे पुराणों से आया है और इसमें गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ गुरु की महिमा पहले से ही बहुत ज़्यादा गाती जाई जा रही है। हम पहले से ही जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनु, गोविंद दियो मिलाए। कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के पाँव छूऊंगा, गोविंद के नहीं। गोविंद मतलब ईश्वर के नहीं, क्योंकि वो गुरु है जिसने मुझे गोविंद से मिलाया। वो गुरु हैं जिसने मुझे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। गुरु एक माध्यम होता है बेटा। मतलब जिस तरीके से हम एक वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वैसिनिटी है, वैक्यूम है, और एक ज्ञान है। ज्ञान कुछ दूरी पर रखा हुआ है पर वो डायरेक्टली फ्लो नहीं कर सकता, उसके लिए एक माध्यम चाहिए, एंड दैट माध्यम इज गुरु। और हमारे यहाँ हमारे कल्चर में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। इवन एक कथा बताता हूँ महाभारत की। तुम्हें याद होगा कि महाभारत के समय पर अर्जुन और कर्ण बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। दोनों में एक दूसरे के समक्ष ये साबित करने की होड़ थी कि भाई कौन बेटर धनुधारी है। कहानी जानते हैं हम, ठीक है। बस दोनों में जो फर्क था वो इतना सा था कि अर्जुन के पास गुरु थे, गुरु का आशीर्वाद रहा हमेशा। कर्ण के पास चाहते हुए भी, ना कुछ करते हुए भी, गुरु से श्राप मिला। तो जब उन अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा होता है ना बेटा, तो एक ऐसा प्रसंग आता है महाभारत में कि अर्जुन और कर्ण के युद्ध में एक जब जो सबसे भयंकर युद्ध हुआ, तो कर्ण ने एक बाण चलाया, बहुत विध्वंसक बाण। और वो जो बाण था वो सीधा अर्जुन के रथ के पहिए पर जाकर लगा, और अर्जुन का रथ का पहिया जो है 3 कदम पीछे, मतलब रथ जो है 3 कदम पीछे खिसक गया। अब 3 कदम पीछे खिसक गया तो अर्जुन ने भी कहा कि भाई अभी मैं भी बाण चलाता हूँ। तो उसने भी अपना एक बाण निकाला और बाण चलाया, और वो जब बाण कर्ण के रथ पर जाकर लगा पहिए पर, तो वो 7 कदम पीछे गया। तो अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, अर्जुन ने कहा देखा माधव, मेरे बाण से 7 कदम पीछे गया है, कि अब तो सिद्ध हो गया कि मैं ज्यादा बेस्ट धनुधारी हूं। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम वहां से नहीं देख रहे हो जहां से मैं देख रहा हूं, असलियत मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो अर्जुन थोड़ा सा, उसके भाव चेंज हो जाते हैं कि यार केशव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि असलियत मैं बताता हूं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं बैठा हूं, जिसने पूरी सृष्टि का भार संभाल रखा है। और तुम्हारे रथ के ऊपर, अगर आप सभी को स्टोरी पता हो, तो अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी को विराज कराया जाता है कि तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिनकी पूंछ भी भीम उठा नहीं पाया था। आपको महाभारत कितनी आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक ऐसा प्रसंग भी है कि जिनकी पूंछ भी नहीं उठा पाया था भीम, कि तुम्हारे रथ के ऊपर 2 ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो स्वयं ईश्वर हैं, और उस रथ को उसने 3 कदम पीछे धकेला है। उन्होंने कहा कि अगर मान लो हम में से दोनों में से कोई ना होता, तो उन्होंने उसका भी एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाया। ऐसा कहती है कथाएं कि भाई उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप रथ से हट जाइए, और वो उन्होंने अपने आप को भी भार शून्य कर दिया। और फिर जब कर्ण ने अगला तीर चलाया तो कहते हैं कि वो रथ हवा में, आकाश में बहुत दूर जाकर गिरा। तो अर्जुन और कर्ण में यूं कहा जाता है कि जो टैलेंटेड, जो बेस्ट था वो कर्ण था। पर कर्ण के पास कमी क्या थी? कर्ण को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला कभी। और अर्जुन को हर गुरु का आशीर्वाद मिला, चाहे वो द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने सीखी, चाहे वो खुद माधव, खुद केशव, ईश्वर भी गुरु थे उनके, क्योंकि वो शिष्य बेस्ट था।
तो शिष्य बेस्ट होना मतलब बेटा आज का जो मेरा ये टॉपिक है ना वो यही है कि ज्ञान को अर्जित करना है ना, तो आपको अपने गुरु के समक्ष एकदम आत्मसमर्पण करना होता है। आप जितने रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं उतने ही फ्लो में, मतलब उतना स्मूथ मीडियम होता है ज्ञान को फ्लो करने का। तो आज का टॉपिक यही है बच्चों, ईश कृपा बिन गुरु नहीं। ईश कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। अगर आपके पास, आप ये समझते हैं कि कोई सक्षम गुरु हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है कि वो हैं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।